नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 सितंबर सन 2024। 4 सितंबर को विश्व ल्यूकेमिया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2004 में हुई थी। इस दिन ल्यूकेमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में लोगों को बताया जाता है। आज यानी 4 सितंबर है। 4 सितंबर 1825 को भारत के जाने माने राजनीतिक दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। तो वहीं 1952 में 4 सितंबर के दिन भारत के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म हुआ था। इन्हीं सब जानकारियों के साथ बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा SSC ने जारी किया PMT और PST का शेड्यूल। 5 से 10 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे परीक्षण। जिला न्यायालय चरखी दादरी में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट उम्मीदवार करें आवेदन। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। दीपक बाबरिया ने बताई ये बड़ी वजह है। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए मारामारी। सफाई कर्मचारी भर्ती में उच्च शिक्षित युवाओं ने किया आवेदन। इग्नू में शुरू हुआ कृषि में PG कोर्स। 10 सितंबर तक बढ़ी दाखिले की तारीख। अब हरियाणा और पंजाब की बसों के लिए दिल्ली में बनेगा नया बस अड्डा। LG VK सक्सेना ने दी मंजूरी। हरियाणा CM की सीट पर करनाल बीजेपी में उबाल। खट्टर गुट की लाडवा भेजने की लॉबिंग। तो वहीं सैनी यहीं से लड़ने पर अड़े। लोकल 4 दावेदार। पूर्व मंत्री नरबीर की भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात। बादशाहपुर सीट पर बीजेपी टिकट पर सियासत गरमाई। सुधा यादव व 2 जिला अध्यक्षों के नाम आगे। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पीड़ित कोमा में गई या फिर मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में होगी फांसी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 3 दिनों में हुई बरसात ने प्रदेश के कई इलाकों को कवर कर लिया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 5 जिलों में बरसात देखने को मिली है। सबसे अधिक 10 mm बारिश जींद में हुई। वहीं मंगलवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत करनाल व कुरुक्षेत्र आदि जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 से 6 दिन मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान बरसात देखने को मिलेगी। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आने वाले 5 से 6 दिनों तक बरसात की संभावना बनी हुई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरखी दादरी में क्लर्क व स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडॉक आधार पर 6 महीने के लिए या फिर रेगुलर आधार पर की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2024 है। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। वह उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के सैंपल पेपर्स जारी कर दिए हैं। स्किल रिलेटेड विषयों को लेने वाले छात्र छात्राएं इन सैंपल पेपर्स को ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होंगी। फिलहाल स्किल सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन मुख्य विषयों के सैंपल पेपर्स भी जल्दी जारी होंगे। 30 लाख से अधिक छात्र इन सैंपल पेपर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये सैंपल पेपर्स परीक्षा तैयारी में छात्रों की बहुत मदद करेंगे। इससे आप जान पाएंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सवाल कैसे होंगे और कौन से सवाल कितने अंक के होंगे। इससे आपको असली परीक्षा का अंदाजा लगेगा और आपकी तैयारी आसान होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति ने 34 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। इस लिस्ट में 22 मौजूदा विधायकों के नाम भी शामिल हैं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान मौजूद रहे। बता दें कि 6 दिन तक चली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 49 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा गया था। इनमें से 15 नामों पर एकमत नहीं हो पाया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे अधिक पेंच समालका से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह के टिकट को लेकर फंसा रहा। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी के पास आए फीडबैक के आधार पर वह उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं है। बैठक के बाद बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को उचाना कला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को होडल, पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा को अंबाला कैंट और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह को बड़खल से टिकट मिलना लगभग तय है। चर्चा यह
भी है कि राव दान सिंह ने अपने बेटे अक्षत राव का नाम टिकट के लिए सामने रखा है, लेकिन फीडबैक के बाद प्रभारी उनके पक्ष में भी नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और सत्तासीन बीजेपी अन्य दलों से गठजोड़ करने की योजना भी बना रही है। इसी बीच हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। इसी संबंध में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। उनके इस बयान के बाद गठबंधन की नींव रखे जाने की चर्चाओं ने और अधिक जोर पकड़ लिया है। दीपक बाबरिया ने कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण और बीजेपी को सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए दोनों पार्टियों में गठबंधन का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में वोटों का बंटवारा न हो। इसके लिए दोनों पार्टियां फिर से एक साथ आ सकती हैं। दिल्ली और पंजाब की सीमा से सटी 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी विशेष फोकस कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से विभिन्न पदों के लिए ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। ग्रुप नंबर 56 और 57 में कुछ ऐसे पद भी शामिल हैं जिनके लिए PMT तथा PST होना है। ऐसे में आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस ग्रुप नंबर 56 और 57 के PMT और PST से संबंधित है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 5 सितंबर से ग्रुप 56 और 57 के विभिन्न पदों के लिए शारीरिक मापन परीक्षण यानी PMT और शारीरिक जाँच परीक्षण यानी PST शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में ग्रुप नंबर 56 कैटेगरी नंबर 320, 321 यानी सहायक जिला अधीक्षक पुरुष एवं महिला, ग्रुप नंबर 56 कैटेगरी नंबर 325 कंपनी कमांडर, ग्रुप नंबर 56 कैटेगरी नंबर 337 प्लाटून कमांडर तथा ग्रुप नंबर 57 कैटेगरी नंबर 382 और 381 यानी महिला एवं पुरुष वार्डर शामिल हैं। यह परीक्षण 5 से 10 सितंबर तक संचालित किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर कैटेगरी के अनुसार एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है, जिसके जरिए सभी उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हरियाणा में बेरोजगारी का आलम किस कदर हावी है, इसकी ताजा बानगी हमें सफाई कर्मचारी की भर्ती में देखने को मिली है। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत संविदा सफाई कर्मचारी पदों के लिए 46,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। खास बात यह है कि राज्य एजेंसी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने भी आवेदन किए हैं। सूबे की बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियां देने को लेकर भले ही तमाम तरह के बड़े दावे कर रही हो, लेकिन मात्र 15,000 रुपए तनख्वाह वाली इस नौकरी के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं की भीड़ लगी है। ऐसे में राज्य सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे युवा क्यों सफाई कर्मचारी की नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन करते समय उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र देना होता है, जिसमें वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने नौकरी का विवरण ध्यान से पढ़ा है। इसमें सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, भवनों की सफाई और कचरा हटाने का कार्य शामिल है। बता दें कि सफाई कर्मचारी की इस नौकरी के लिए लगभग 40,000 स्नातक, 6,000 से ज्यादा स्नातकोत्तर और 1.25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि सर्टिफिकेट और सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में दाखिले बंद कर दिए गए थे। फिलहाल अब विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। दाखिलों की तारीख को 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया गया है। वहीं कृषि नीति पर एक PG प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी ऑनलाइन मोड में पेश किया जाता है। प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम उद्यमशील है और कृषि संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पर कौशल विकसित करने में सक्षम है। शैक्षणिक कार्यक्रम डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री उत्पादन, रेशम उत्पादन, कृषि नीति, कृषि लागत प्रबंधन, जल और वाटरशेड प्रबंधन, डेयरी प्रौद्योगिकी, मांस प्रौद्योगिकी, फलों और सब्जियों से मूल्य वर्धित उत्पाद, बागवानी के उभरते क्षेत्रों में पेश किए जाते हैं। कृषि विद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम कृषि आधारित उद्योगों जैसे उर्वरक, कीटनाशक, बीज, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि मशीनरी आदि में पेशेवर बनने के लिए भी बहुत लाभदायक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर अंकुश लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों LG VK सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कश्मीरी गेट ISBT को यहां से स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ISBT को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से बसों का दबाव कम किया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि एक योजना के तहत बाहरी पश्चिमी दिल्ली में स्थित टेकरी बॉर्डर पर एक नया ISBT बनेगा, जिससे अंतर राज्य
रूटों पर चल रही जम्मू, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब राज्य की बसें कश्मीरी गेट ISBT में नहीं आएंगी। परिवहन विभाग में आकलन लगाया है कि इससे इस ISBT पर बसों और यात्रियों का दबाव आधा रह जाएगा। महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डा ISBT 1976 से चल रहा है और लगभग 13 एकड़ में फैले इस बस अड्डे की गिनती भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अंतर्राज्यीय बस अड्डों में होती है। यहाँ से जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा उत्तराखंड के लिए भी बसें आवागमन करती रहती हैं। इसके अलावा शहर के लिए सिटी बस सेवा भी यहीं से संचालित होती है। वहीं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट संचालित विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली निजी बसों का भी यहीं से संचालन होता है। कुल मिलाकर वर्तमान में कश्मीरी गेट ISBT से रोजाना 2500 से ज्यादा बसों का संचालन होता है। इस बस अड्डे से रोजाना 1.5 लाख से अधिक यात्री आवागमन करते हैं। इसकी वजह से आसपास के दूसरे क्षेत्रों जैसे पुलबंगा, सब्जी मंडी, आजाद मार्केट, सदर बाजार और मलकागंज का ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। ऐसे में इस इलाके से ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए टेकरी बॉर्डर पर नया ISBT का निर्माण किया जाएगा। करीब 7 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस नए बस अड्डे के लिए LG VK सक्सेना ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने जीत के लिए कमर कस रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब की बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी पार्टियों को काफी दिन हो गए हैं कि पार्टी की तरफ से किसको टिकट दी जाए, कौन हो सकता है तगड़ा कैंडिडेट। इसको लेकर सभी पार्टियां रोजाना अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर तगड़ा मंथन भी कर रही है। हरियाणा की राजनीति में रोजाना उलटफेर देखने को भी मिल रहा है। बहुत सारे विधायक मौजूदा पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल होकर टिकट की इच्छा जता रहे हैं। हरियाणा की सिरसा की विधानसभा सीट से 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले गोकुल शेतिया ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। या उनके कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात होने की चर्चा सामने आ रही है। वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला ने कहा है कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, भाजपा में ही रहूंगा। भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। रणजीत चौटाला रानिया सीट से 2019 में निर्दलीय विधायक बने थे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी और RSS सर्वे के अनुसार रणजीत चौटाला से रानिया विधानसभा हलके के लोग नाराज हैं। उनकी रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं आई है। इसकी मुख्य वजह उनका रानिया हलका छोड़कर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ना है। दूसरा, जिन लोगों ने 2019 में भाजपा को दरकिनार कर रणजीत चौटाला को वोट दिया था, वह भी खासे नाराज है। इसलिए पार्टी रणजीत चौटाला के नाम पर रिस्क नहीं लेना चाहती। बचाव अभियान पर निकले भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 4 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें एक को बचा लिया गया था, जबकि 3 लापता थे। मंगलवार को 3 लापता चालक दल के सदस्यों में 2 कमांडेंट विपिन बाबू और PNV करण सिंह के शव बरामद कर लिए गए। कमांडेंट राकेश कुमार राणा के लिए तलाशी अभियान अभी जारी है। इसकी पुष्टि पोरबंदर तटरक्षक बल के DIG पंकज अग्रवाल ने दी है। भारतीय तटरक्षक बल के साहसी क्रू मेंबर करण सिंह झज्जर के डावला गाँव के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, राष्ट्र की सेवा करते हुए शहीद हुए भारतीय तटरक्षक बल के क्रू सदस्य झज्जर के गांव डावला के बेटे करण सिंह की शहादत को मेरा कोटि कोटि नमन। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। बहादुर बेटे करण सिंह के सर्वोच्च बलिदान को यह देश सदैव याद रखेगा। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। वहीं पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारतीय तटरक्षक बल के साहसिक क्रू मेंबर हमारे गांव डावड़ा के सपूत करण सिंह ने राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। वीर करण सिंह की शहादत को कोटि कोटि नमन। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा के परिजनों को यह दुख सहन करने की ताकत प्रदान करे। डावला गांव के बहादुर बेटे करण सिंह के सर्वोत्तम बलिदान को मां भारती और वीर भूमि हरियाणा सदैव याद रखेगी। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल आएगी। इसकी पुष्टि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने की है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद बाबरिया ने कहा कि बैठक में 34 सीटों पर चर्चा की गई, 32 पर सहमति बन गई है। रेसलर विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि कल इस बारे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं जिन 2 सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है वो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की है। हालांकि मीटिंग में सीटों के प्रस्ताव रखे गए, चर्चा भी की गई। सुरजेवाला का नाम कैथल सीट से चर्चा में आया है, तो वहीं सैलजा ने अभी किसी सीट पर दावेदारी नहीं जताई है। हालांकि चुनाव लड़ने की सूरत में वे अंबाला की मुलाना और सिरसा की कालावाली रिजर्व सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह और समालका से विधायक धर्म सिंह छोक्कर के टिकट पर पेंच फंसा हुआ है। बाबरिया दोनों को टिकट देने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि हुड्डा दोनों की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चा यह भी है कि राव दान सिंह ने बेटे अक्षत राव का नाम टिकट के लिए सामने रखा है, लेकिन फीडबैक के बाद प्रभारी उनके पक्ष में भी नहीं है। वहीं सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिल सकती है। वह अभी ईडी के केस में जेल में बंद है। पवार न लड़े तो फिर उनके बेटे या फिर बहू भी उम्मीदवार हो सकती है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खट्टर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर डाल रहे हैं। इसी वजह से उनके सीट बदलने की चर्चाओं को भी खूब गरमाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली तक कूद चुके हैं। खट्टर गुट के सूत्रों के मुताबिक अगर सैनी यहाँ से चुनाव लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल कैरियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वे ये लोकल चेहरे की लॉबिंग में जुटे हैं। खट्टर गुट यह भी दावा कर रहा है कि पार्टी ने करनाल में जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से सीएम सैनी के लिए यह सीट सुरक्षित नहीं है। इसके बजाय वे लाडवा से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। करनाल सीट पर खट्टर खेमा के कुछ प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, मुकेश अरोड़ा और जगमोहन आनंद शामिल हैं। खट्टर खेमा इनमें से किसी एक को टिकट दिलवाकर इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटती है। हरियाणा के गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी टिकट को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। टिकट की रेस में चल रहे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह इस समय दो नाव पर सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट है कि बीजेपी से राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट देने का ठोस आश्वासन नहीं मिला है। सूत्र बताते हैं कि इसी के चलते राव नरबीर सिंह ने सोमवार रात दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है। सुधा यादव भी उनकी टिकट की दौड़ में बाधा बनी हुई है। वहीं बादशाहपुर सीट से भाजपा की टिकट को लेकर राव नरबीर सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। पता चला है कि सीएम खेमे से नरबीर को सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अब वह चुनाव लड़ने के विकल्प पर फोकस कर रहे हैं। गुरुग्राम जिला अध्यक्ष कमल यादव एवं भिवानी जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ भी इस सीट से टिकट की रेस में हैं। पूरे प्रदेश में ये दोनों ही जिला अध्यक्ष टिकट की रेस में हैं। वैसे भी कमल यादव लंबे समय से सुधा यादव से जुड़े हुए हैं और शायद अंतिम समय में सुधा यादव खुद नारनौल से तो वहीं कमल को बादशाहपुर से चुनावी रण में उतार सकती है। बताया जाता है कि बीजेपी में नरबीर की टिकट पर तलवार लटकी हुई है और वह इसी के चलते कांग्रेस से चुनावी रण में कूदना चाहते हैं। बता दें कि राव नरबीर सिंह की केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद से समर्थकों का कहना है कि नेता की टिकट पक्की हो गई है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की गुरुग्राम में 3 मीटिंगें हुई हैं। इनमें 55 नामों पर मोहर लगने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की लिस्ट जल्द जारी होगी। हालांकि लिस्ट की बजाय भाजपा नेताओं की दिल्ली में लगातार मीटिंगें चल रही हैं। 1996 में लॉन्च हुए निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 14 दिन चढ़कर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2007 में निफ्टी में लगातार 11 दिन की तेजी देखने को मिली थी, तो वहीं जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन की तेजी आई थी। निफ्टी 1 अंक की तेजी के साथ 25,279 के स्तर पर क्लोज हुआ। हालांकि सेंसेक्स में 4 अंक की गिरावट रही और ये 82,555 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में ये गिरावट 10 दिन की तेजी के बाद देखने को मिली है। वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 401 रुपए गिरकर 82,379 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,850 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 72,920 रुपए पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 95 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।